नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जितिया का कठिन व्रत आने वाला है और नहाय खाए के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। इससे पहले मैं बता दूं कि जितिया का व्रत अश्विन मास के अष्टमी तिथि को रखा जाता है। एक दिन पहले नहाय खाए होता है और व्रत के एक दिन बाद पारण की विधि की जाती है। नहाय खाए की संपूर्ण विधि में बताऊंगी और भी बहुत से क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगी, जैसे कि कंघी करनी चाहिए बालों में कि नहीं, जिनकी सास है तो क्या करे, जिनकी सास नहीं है तो क्या करे, अगर सुहागिन सास मरे तो क्या करे। तो इससे जुड़ी हुई सभी समस्याएं, सरगई कैसे करते हैं, सुबह उठगन कैसे करना है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो है सुबह 3:30 बजे, जैसे निर्जला व्रत जिस दिन रहना है उस दिन उठगन किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठगन की विधि की जाती है। तो उसके नहाय खाए जिसको बोला जाता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो नहाय खाए में ही आप रात में ही जो है सब्जी बना लेते हैं, बिना नमक की तुरई की सब्जी जिसको सतपुतिया भी बोलते हैं, वो बना लेते हैं। बहुत से लोग लोनी का साग और मड़ुआ की रोटी खाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रथाएं हैं जो कि उठगन में की जाती हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के स्नान कर लेना चाहिए। सुबह का मतलब है कि 3:30 बजे रात में आपको करना है नहाय खाए। जैसे 18 सितंबर है तो 17 सितंबर की रात में, मतलब 18 सितंबर के शुरू होने से पहले आपको ये कार्य करना है। सुबह उठ के स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं, साफ सुथरे कपड़े आप पहनेंगे। नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं क्योंकि पितृ पक्ष चल रहा है और पितृ पक्ष में कुछ भी नया और कोरा चीज नहीं पहना जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सुबह उठ के हमें तुरई के पत्ते चाहिए। अगर आपको मिल पाए तो तुरई के पत्ते मिल पाए, नहीं तो आप केले के पत्ते ले सकते हैं। कुछ भी ना मिल पाए तो आप न्यूज़पेपर लेके उसके ऊपर उठगन रखते हैं। उठगन रखने का जो तरीका है वो बता दूं। 4 लोग के लिए रखा जाता है। सबसे पहले चील के लिए, सियारिन के लिए, फिर गौरी माता के लिए, गौरी लक्ष्मी के लिए, और जो है एक जो होता है जीवित वाहन भगवान के लिए। इस तरह से 4 जगह रखा जाता है उठगन। बहुत से लोग अपनी जिनकी सास नहीं होती है वो सास के लिए भी उठगन रखती है। तो सबसे पहले हमें 4 जगह पत्ता रख लेना है। तुरई का पत्ता रख लेंगे, उसके ऊपर दही चूरे की जरूरत पड़ती है। दही चूरा रात में आप भिगो दें। रात में भिगो दें तो दही चूरा में चीनी मिलाकर थोड़ा थोड़ा वो रखा जाता है, चारों पत्तों पे रख देंगे। उसके साथ उठगन रखेंगे। उठगन का मतलब होता है कि तुरई की सब्जी बिना नमक की बनाएंगे और छोटी छोटी पूड़ियां बना लेते हैं। तो उन पूड़ियों पे तुरई की सब्जी रखकर इन चारों पत्तों पे हमें उसे भी रख देना है। साथ में पूजा करना है। पूजा अर्चना करने के लिए हम फूल चढ़ा देंगे। कोशिश करें सफेद रंग का फूल हो तो सफेद रंग का फूल चढ़ाएं, क्योंकि पितृ पक्ष में सफेद रंग के फूल का विशेष महत्व माना जाता है। उसके बाद जिनकी जो है सास सुहागिन मरी होती हैं, जिनकी सास सुहागिन मरी होती हैं, उनके लिए ये जो पूरा उठगन है वो माना जाता है सास के लिए होता है। जिनकी सास सुहागिन मरी होती हैं तो वो सारे पत्तों पे आपको सिंदूर लगाना है। सब जगह आपको सिंदूर टिकना है, और जिनकी ऐसे मरी हो तो भी सिंदूर लगाना रहता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको दान निकालना होता है। सुबह सुबह सरगई खानी है। तो इसी जो उठगन, जो बिना नमक की सब्जी हमने बनाई है तुरई की और पूरी, यही खाकर सरगई करी जाती है। उसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। अब मैं बता दूं कि जो दान निकालना, दान जो है आज दिन जो है नहाय खाए वाले दिन जो दान है वह दान जो है उसमें चावल का दान नहीं किया जाता है, आटे का दान किया जाता है। तो आटा एक तुरई, ये भी तुरई के पत्ते पे ही दान किया जाता है अगर आपको मिल पाए तो, नहीं तो आप कटोरी प्लेट में भी कर सकते हैं। तो तुरई के पत्ते पे दान करना है। सबसे पहले आटा निकाल लेना है। आटा, फिर आपको दाल मसूर की दाल नहीं देनी है, अरहर की दाल ही, या तुरई की जो दाल होती है अरहर की दाल होती है, उसको आपको दान में देना है। फिर हल्दी, नमक, बहुत से लोग अचार का दान करते हैं। आलू और तुरई का दान जरूर करें, जैसा कि मैंने बताया इसमें तुरई का विशेष में तुरई या सतपुतिया है उसका दान करना चाहिए। तो वो दान में शामिल रखें। आलू दान में शामिल रखें। दक्षिणा निकाल दे, 51, 101 जो भी आपकी इच्छा है वो दक्षिणा निकाल दे। साथ में जो आटा का ढेर बनाया है उसके ऊपर सिंदूर का दान करने का विशेष महत्व है। तो सिंदूर से आप दान जरूर करिएगा। तो इस तरह से पूजा पाठ करके संकल्प लेके हमें व्रत शुरू करना है। सरगई में आपको वही उठगन जो आप है, बहुत से लोग दही चूरा चीनी मिला के खाते हैं। बहुत से लोग जो पूड़ी और तुरई की सब्जी या लोनी का साग मुर्गा की रोटी खाते हैं। तो इस तरह से उठगन किया जाता है। उसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। और निर्जला व्रत में मैं एक चीज और बता दूं दान के लिए, कि दान उन्हीं लोग करेंगे जिनकी सास नहीं है।
समझ रहे हैं। जिनके नहाए खाए वाले दिन जो दान किया जाता है वो दान सास के लिए, जो नहाए खाए की पूरी विधि है वो जिनकी सास नहीं है उनके लिए होता है। तो स्पेशली जिनकी सास नहीं है तो उस दिन दान करेंगे, और जिनकी सास है वो पारण के दिन दान करेंगे। तो इसका ध्यान रखना है। ये जो दान है आटे का दान है वो जिनकी सास नहीं है वो करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद बहुत से लोगों ने पूछा, तो इस तरह से व्रत किया जाता है। उसके बाद जो है पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। प्रदोष काल में किसी नदी में स्नान किया जाता है, अगर आपको नदी मिल पाए तो। अगर नदी नहीं मिल पा रही तो घर में ही आप गंगा जल डाल के और तिल डाल के उसी से आप स्नान करिए। बहुत से लोग ने पूछा कि दातुन कर सकते हैं कि नहीं, तो दातुन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उस दिन कोई चीज तोड़नी नहीं चाहिए। खड़ जितिया है का व्रत है तो कोई भी चीज तोड़नी नहीं चाहिए। तो आप ऐसे ही अपना उंगली से आप जो है दातुन कर लें, और उसके बाद जो है कोशिश करें झाड़ू पोछा ना लगाएं घर में, क्योंकि छोटे छोटे चींटी और ये है कुछ गलती से आपसे मर न जाए, क्योंकि व्रत है, इतना कठिन व्रत रह रहे हैं तो कोई भी गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो गंगा जी में आप स्नान करेंगे। उसके बाद एक जगह महिलाएं एकत्रित होती हैं, वहां जीवित कुश का जीवित वाहन बनाती हैं। चील और सियारिन की बहुत से लोग प्रतिमाएं बनाते हैं। आप मिट्टी से बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं, या हल्दी से बना सकते हैं। उसके बाद कलश लेके जाती हैं, जल भर से भरा कलश लेके जाती हैं और वो जीवित वाहन भगवान को अर्पित करती हैं और पूरा पूजा अर्चना करती हैं, फूल माला चढ़ाती हैं, फल फूल चढ़ाती हैं, हल्दी कुमकुम लगाती हैं, और विधिवत पूजा करने के बाद वहीं पर कथा सुनती हैं। अगर आप घर में कर रहे हैं तो अरियार बरियार का पौधा भी उसमें लगाया जाता है। उसके साथ अरियार बरियार का पौधा या पाकड़ या झरबेरी का पौधा लगाया जाता है। अगर न मिल पाए तो आप तुलसी के पौधा आप रख के वहां भी पूजा कर सकती हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। उसके बाद मैं बता दूं, जिनके बहुत से लोगों ने पूछा है कि कंघी करनी चाहिए बालों में कि नहीं कंघी करनी चाहिए, तो इस दिन बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान है। आप बाल धो लें, बांध लें, बांधने में भी आपको प्रथा है। जिनकी सास नहीं होती है वो बाल धोने के बाद पानी टपकते रहना चाहिए। आप उसमें जो है उसको बांधे ना, बाल पूछे ना। जिनकी सास है वो बाल पूछ सकते हैं और बांध सकते हैं। बांध मतलब जूड़ा बना ले। कंघी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाल टूटने नहीं चाहिए, किसी पूजा सामग्री में शामिल नहीं होनी चाहिए, तो वो अपशगुन माना जाता है। तो बाल में कंघी नहीं करनी चाहिए। एक चीज और बता दूं, नहाए खाए वाले दिन या आप जिस दिन निर्जला व्रत कर रही हैं उस दिन आपको जो खड़ जितिया का व्रत का जब आपने पूजा करी है तो जिनकी सास नहीं है उस दिन आप सिंदूर न लगाएं। आप पारण के दिन सिंदूर लगाएं। पारण की संपूर्ण विधि मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें आपको मैंने संपूर्ण विधि बताई है कि पारण कैसे करना है, तो आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी तो आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या साड़ी पहन सकते हैं। नहीं, तो जैसा मैंने बताया पितरपक्ष चल रहा है तो साड़ी नहीं पहन सकते हैं। भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग ना करें, चाहे आप पारण कर रहे हो, नहाए खाए कर रहे हो। हाँ, एक मिथिलांचल में एक जगह मछली खाई जाती है तो उन लोग खा सकते हैं। उसके अलावा जो लोग लहसुन प्याज वर्जित रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये सारी बातें हैं। अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।